हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। दिस इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स माइक्रोस्कोप का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम पिछले लेक्चर का एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर किया था। चल क्या रहा है हमारा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे थे? माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या स्टडी कर रहे थे? माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी थी माइक्रोस्कोप होते क्या है, विजुअल एंगल क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, पावर ऑफ एक्यूमुलेशंस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स है, ये सारी चीजें हम इसके पिछले लेक्चर में बता दिए थे। अगर जो भी लोग डायरेक्ट सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं, पहले वो फर्स्ट लेक्चर कवर करके आइए, फिर आप सेकंड लेक्चर के लिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, तो चलिए एक हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या कवर किया था? पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने कवर किया था विजुअल एंगल। क्या कवर किया था? विजुअल एंगल। फिर हमने पढ़ा था मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप के बारे में और माइक्रोस्कोप के टाइप्स, ठीक है। ठीक, जो भी इस लेक्चर में नए आए हैं, पहले वो पीछे का लेक्चर कवर करें। आपकी ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर ये सारी चीजें आप जान गए तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, तो चलिए एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन होता क्या है? हमने लिखा है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। मतलब हमारे आई लेंस की वो एबिलिटी जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ओके, ठीक है। अब विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल, अब जो हमारा विजुअल एंगल होता है वो ऑब्जेक्ट द्वारा बना हुआ जो एंगल होता है वही होता है हमारा विजुअल एंगल, ठीक है। अब विजुअल हमने आपको बताया था, अगर आपका विजुअल एंगल बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो जो इमेज आपको बनेगी वो भी लार्ज बनेगी। अगर विजुअल एंगल छोटा तो जो इमेज बनेगी वो भी छोटी बनेगी। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें कवर की गई थी। देन हमने पढ़ा था मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है। यहाँ से हमको रिलेशन मिला था m इक्वल बीटा बाई अल्फा, ये हमें रिलेशन मिला। ओके, अब देन माइक्रोस्कोप होता क्या है? अब आप सभी लोग जानते हैं माइक्रोस्कोप का यूज क्या है। छोटी जो चीजें हमारे नेक्ड आई से ना देख पाए, हम माइक्रोस्कोप का यूज करके वो सारी सूक्ष्म मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जो चीजें हमारे आंखों से विजिबल ना हो, देख ना पाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होते थे। एक था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक था हमारा सिंपल, दूसरा था हमारा कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड सिंपल के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। इसका जो भी फॉर्मूले निकले थे, केस फर्स्ट केस सेकंड जो था, इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या निकला था जब हम इमेज हमारी डी डिस्टेंस निकलती थी, जब इमेज हमारी इंफिनिटी डिस्टेंस थी, उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर क्या निकला था। तो चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं जो फॉर्मूले निकले थे सिंपल माइक्रोस्कोप के, ठीक है। देखिए, ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां से एक मैग्नीफाइंग फार्मूला आया था, m इज इक्वल डी बाई यू ई। समझ रहे हैं? ये हमें मैग्नीफाइंग फार्मूला निकला था। इसमें दो केसेस थे। एक केस था जब हमारा v मतलब जो हमारी फाइनल इमेज बनती थी वो HD, यहां लिख सकते हैं when final
इमेज इज एट डी, उस कंडीशन में हम v को माइनस डी लेते थे, हमारा यहाँ से रिलेशन निकलता था m इक्वल 1 प्लस डी बाई एफ। ये हमें मिला था इस कंडीशन में जब हमारा फाइनल इमेज डी डिस्टेंस था। इस कंडीशन जो हमारी आंख थी वो स्ट्रेन्ड थी, आंख कंडीशन का स्ट्रेन्ड मतलब आंख पे दबाव पड़ा, तनाव रहता था, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी थी, मतलब केस सेकंड जो हमारा था कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जब हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही थी उस कंडीशन में हम लेते थे v बराबर माइनस इंफिनिटी। ओके, इस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला बना था मैग्नीफाइंग फार्मूला का, मैग्नीफाइंग पावर का, m इक्वल डी बाई एफ, ये हमें फॉर्मूला मिला था। इस कंडीशन में जब हमारा इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा था तो हमारी आंखें जो है, आंखें एकदम नॉर्मल कंडीशन थी, आंख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, आंख तनाव कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था, मतलब एज अ हमें कंफर्टेबल फील हो रहा था, हमारा कंडीशन जो थी रिलैक्स, हमारी आंखें कैसी थी, रिलैक्स कंडीशन में थी। इस कंडीशन में हमारी आंखें कैसी हैं, रिलैक्स्ड है, ठीक है। इसके जो भी डेरिवेशन है वो इसके फर्स्ट लेक्चर में कवर किया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किसकी बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है। अब देखिए अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, अभी तक जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में कवर किया उसमें एक लेंस होता था, लेकिन इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस है, इसमें 2 लेंस का यूज किया, मतलब 2 लेंसेज का यूज किया गया है। लेकिन जो बेटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें कई सारे लेंस का यूज किया जाता है, 16, 18, 20 कई सारे लेंस का यूज किया जाता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है इसमें हम सिर्फ 2 लेंस का यूज किए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। तो चलिए कवर करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक। चलिए अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक है। इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसका नेम ऑब्जेक्टिव क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है, मतलब स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। और इसका नेम है आईपीस लेंस, क्या नाम है, आईपीस लेंस। इसका लार्ज फोकल लेंथ होता है, इसका फोकल लेंथ कैसा है, लार्ज है, लार्ज फोकल लेंथ। अब आईपीस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये आंख के पास रहता है, इसलिए आईपीस लेंस बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा इस लेंस का फोकस, ठीक है, और ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट रूल हम लगाते हैं कि फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि जो हमारे इंसिडेंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, फर्स्ट रूल, ठीक है। अब ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक, समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा कर देते हैं वरना इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। हम ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी कर देते हैं। यहां से होके फोकस से होके जाए, ठीक। सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर्स ले जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए हमने ऑप्टिकल सेंटर्स लेकर आया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कहीं पर हुई, यहाँ पर हमारी इमेज बनी, यहाँ पर कहीं हमारी इमेज बनी। आप लोग स्केल का यूज करिएगा, ठीक। हमने स्केल का यूज नहीं किया इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। स्केल समझ जाइए कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी इस फोकस के राइट साइड, ठीक है। तो इसकी इमेज जो फॉर्म हुई वो क्या हुई, ए डैश बी डैश, ठीक। अब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस के लिए हम दिखाते हैं यू से, तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए इसको यू नॉट से दिखाते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर जहां पर इमेज बनती है इसको डिस्टेंस के लिए हम दिखाते हैं वी से, इसके लिए हो जाएगा वी नॉट, ठीक है। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ तो वर्क हो गया, यहाँ पर हमने जो इमेज फंक्शन होनी थी वो हो चुकी, ठीक। अब जो इस ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो सेकंड लेंस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कवर करेगी, मतलब ये सेकंड लेंस की जो इमेज फर्स्ट लेंस के द्वारा बन रही है वो इसके लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कवर करेगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनेगी, ठीक है। तो चलिए इसका भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट रूल लगाते हैं इसमें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लगाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपका रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। सेकेंड, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंड करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुई ये। अब अगर आप यहां देखेंगे, समझ रहे हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस कंडीशन में जो आपकी ये रे दोनों जा रही है डाइवर्ज जा रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो जा रही है, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग रेज है। यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमें देखने पे लगेगा कि ये जो रे है वो कैसी है, डाइवर्जिंग है। कैसी है, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज जा रही है, कहीं मीट ही नहीं करेगी। अगर रे कहीं मीट ही नहीं करेगी तो इमेज फॉर्मेशन होगी नहीं। इसका मतलब इस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, हम इसको इमेजिनरी इमेज बनेगी, इसको हम ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हैं, हम इमेज को बनाएंगे खुद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये कहीं मिलेंगी नहीं, ये डाइवर्स हो गए, देखिए ये दोनों यहाँ से चले गए, डाइवर्स होते चले जाएंगे, कहीं पर मिलेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड, इस रे को प्रोड्यूस बैकवर्ड कर देंगे। तो देखते हैं, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। यहां कहीं आकर हमारी इमेज बनेगी, समझ रहे हैं, यहां कहीं आकर हमारी इमेज बनेगी, जिसको हम दिखाते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, समझ रहे हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस नाम क्यों पड़ा, फिर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी। अब ये जो इमेज है सेकंड लेंस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कवर करेगा। अब इस इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को दिखाते हैं यू से, तो ये आई के पास इसलिए यू ई से दिखाएंगे, और ये बनी है इमेज, तो इमेज को किससे दिखा देते हैं, वी ई से, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, ठीक। चलिए हम मान लेते हैं यहां से हमारा एंगल क्या बन रहा है, बीटा एंगल, क्या बन रहा है, बीटा एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक, अब हम यहां से फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, tan बीटा। अब देखिए यहाँ बीटा एंगल बना, अगर हम यहाँ से tan बीटा निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से tan बीटा लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे जो tan बीटा है, सिंपल सा कह सकते हैं, जो यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो बीटा एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल, ये क्या है, बहुत छोटा है, क्या है ये, बहुत छोटा है। तो इसकी वजह से जो हमारा tan बीटा होगा वो सिमिलर टू बीटा हो जाएगा। तो अगर हम tan बीटा निकालें यहाँ से, tan बीटा जो हमारा होगा वो क्या रहेगा,
ये हमारा बीटा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए डैश बी डैश बाई यू, इसको हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल में ए डैश बी डैश बाई यू बी। ठीक है, चलिए अब हम ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, चलिए यहां लिखते हैं, देखिए इधर अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला क्या था हमारा, m इक्वल माइनस m इक्वल v बाई यू इक्वल आई बाई ओ। ये हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिला था लेंस का। अब आप सभी को याद होगा, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑफ लेंस। अब v क्या हमारा, ये है v है हमारा इमेज डिस्टेंस, ये क्या है ऑब्जेक्शन, i क्या है साइज ऑफ इमेज, o क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए ये वाला डायग्राम देखिएगा इस लेंस के लिए। ठीक, इस लेंस जो हमारा मैग्निफिकेशन बनेगा वो m नॉट बनेगा। अब v क्या है, इसके लिए v नॉट है, क्या है v नॉट, u क्या है u नॉट है। अब ये लेफ्ट साइड है इसलिए क्या लेंगे इसको माइनस u नॉट। ठीक है, इक्वल में i हमारा क्या है, i मतलब इमेज, क्या है इमेज, इमेज हमारी क्या है a डैश b डैश, क्या इमेज हमारी a डैश b डैश। हम मान लेते हैं जो हमारा ये ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h नॉट। ठीक है, तो ये हुआ h नॉट। ठीक है, तो अगर हम यहां से निकालना चाहें, इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक, इसको देखिए, अगर हम यहाँ क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, तो इस कंडीशन में हमको मिलेगा h नॉट। डायरेक्ट लिख दें कि थोड़ा सॉल्व कर दें, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा v नॉट इंटू एच नॉट इक्वल a डैश b डैश इंटू माइनस u नॉट। ठीक है, हमको u नॉट चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में ये माइनस इस साइड आ गया, v नॉट एच नॉट होल डिवाइड बाई u नॉट। यहां से हमको a डैश b डैश की वैल्यू मिल गई, a डैश b डैश की वैल्यू हमको यहां से मिल गई। ठीक, अब ये a डैश b डैश की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, तो यहां से हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक मिनट। अब देखिए ये जो हमारी इमेज बनी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, इसको हम क्या लेंगे निगेटिव। अगर हम निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव क्या है पॉजिटिव जाएगा, इसका मतलब वही होगा, ये हमको मिलता है रिलेशन। ठीक है, तो अब देखिए इस a डैश b डैश की वैल्यू हम इस इक्वेशन में a डैश b डैश पुट कर देंगे, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ हमको बीटा इक्वल में मिलेगा v नॉट एच नॉट डिवाइड बाई u e u नॉट, ये हमें मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये हमें बीटा की वैल्यू मिली। ठीक, अब हमको अल्फा भी चाहिए, क्या चाहिए, अगर हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा हम कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा, जब हम अल्फा हम तब निकालते जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हमको अल्फा मिलता है। हम मानते हैं हमारी इमेज जो बन रही है क्या है, डी डिस्टेंस बन रही है, ठीक, ए बी। ठीक, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है एच नॉट। ठीक है, यहाँ से अल्फा एंगल हमको यहाँ से देखने पे, जब हम देख रहे हैं इसको, तो यहाँ से एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें tan अल्फा, तो हमको मिलेगा एच नॉट बाई डी। अब लिख सकते हैं अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो जो हमारा tan अल्फा होगा वो सिमिलर हो जाएगा अल्फा, मतलब करीब करीब इक्वल हो जाएगा अल्फा के। क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल एच नॉट बाई डी। यहाँ से हमको मिलता है अल्फा इक्वल एच नॉट बाई डी। अब हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकाला है। मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला क्या था,
m इक्वल बीटा बाई अल्फा, ये हमें फार्मूला मिला था। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम ले आएंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए m इक्वल बीटा की वैल्यू क्या आई है, v नॉट एच नॉट डिवाइड बाई यू नॉट एच नॉट, ठीक है। फिर क्या है, अल्फा क्या है हमारा, एच नॉट डिवाइड बाई टी, यहां से हमें मिलेगा v नॉट एच नॉट डी यू ई यू नॉट एच नॉट, ठीक है। अब देखेंगे ये कैंसिल बचा क्या हमारा, m इक्वल में v नॉट बाई यू नॉट इंटू में d बाई यू ई, ओके, ये मिला। अब आपको पता होगा, अब देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता क्या था, m इक्वल v बाई u या फिर i बाई o। अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो ये जो v नॉट बाई यू नॉट है, ये किसके लिए था, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है v बाई यू नॉट, और ये किसके लिए है, d क्या था, ये इमेज डिस्टेंस थी, ठीक है। ue क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई पीस लेंस। इसका मतलब ये me निकलेगा, क्या होगा, d बाई यू ई। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v नॉट बाई यू नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, m नॉट इंटू में इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, m e। तो हमको यहाँ से मैग्निफिकेशन का फार्मूला एक निकल जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आप ले लीजिए, चलिए अभी हमें मैग्नीफाइंग फार्मूला क्या निकला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, m इक्वल v नॉट यू नॉट इंटू में d बाई यू ई, ये मिला। इसको लिख सकते थे m इक्वल m नॉट इंटू में m e, यही हमें मिला था, ठीक है। चलिए अब जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में केस था कि जब हमारा इमेज फाइनल इमेज हमारी डी डिस्टेंस बन रही हो, जब हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रही हो, तो वैसे इसमें भी केस है, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, केस फर्स्ट, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, जब हमारी इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हो, डी फॉर्म हो। तो उस कंडीशन में v को हम मानेंगे माइनस डी, u को हम मानेंगे यू ई, f को मानेंगे एफ ई, समझ रहे, क्योंकि हम देख कहाँ से रहे हैं, आई पीस लेंस से ही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां लिखिए बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई, ये होता है। चलिए अब पुट करते हैं, 1 बाई एफ की जगह क्या है, एफ ई है, इक्वल 1 बाई वी की जगह क्या है, माइनस डी, यू की जगह यू ई है। अब यू हमेशा, अब यू ऑलवेज भी निगेटिव, तो माइनस यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, 1 बाई एफ ई इक्वल माइनस 1 बाई डी माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू ई, ठीक है। तो 1 बाई एफ ई प्लस इसको इस साइड ले आ देते हैं, 1 बाई डी इक्वल 1 बाई यू ई। हमें यहां से मिलता है 1 बाई यू ई की वैल्यू क्या मिलती है, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। अब यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं ये इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां से हमको मिला क्या है, m इक्वल वी नॉट एच नॉट इंटू डी। अब d बाई यू ई इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई यू ई, समझने के लिए आसान हो जाए आपको, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, d इंटू 1 बाई यू मल्टीप्लाई है d बाई यू ई, फिर से आ जाएगा। चलिए अब वी नॉट एच नॉट रहने दीजिए, इंटू में डी रहने दीजिए, ठीक है। अब 1 बाई यू ई, ये है 1
भाई है। 1/u की वैल्यू क्या है, 1/fe प्लस 1/d। क्या मिली है, 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, इसको और आप सिंपल कर सकते हैं, v नॉट एच नॉट इंटू डी। एलसीएम मिलेंगे आपको, यहाँ से मिलेगा एफ ई डी, यहाँ हो जाएगा डी प्लस एफ ई। ओके, ये आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिलता है जब आपका इमेज कहां पर हो, एट डी डिस्टेंस पे। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड हमारा क्या है कि जब हमारी इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही हो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जब हमारी इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होती है तो उस कंडीशन देखिए, हम b को लेंगे इंफिनिटी, u को लेंगे ue, f को लेंगे fe। तो लिखेंगे बाई लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/ue। ठीक है, अब देखिए f के जगह पे हम लिख सकते हैं f e, v की जगह पे इंफिनिटी, u की जगह पे माइनस ue, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी निगेटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, ये चीजें जीरो हो गई, हमको यहां से मिलता है 1/fe इक्वल 1/ue। ओके, तो यहां लिखिए देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूला क्या था, m इक्वल v नॉट बाई u नॉट इंटू h बाई d बाई ue, ये हमें मिला था। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हमको मिलेगा v नॉट u नॉट d बाई ue, से 1/ue है तो क्या हो जाएगा fe। तो यहां से हमको m का मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या मिलेगा। अब देखिए इस कंडीशन में जो हमारी आंख रहेगी वो नॉर्मल कंडीशन, कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम नॉर्मल तरीके से कंफर्टेबल फील हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेंगे। ठीक है, लेकिन वही चीज जब आपकी इमेज डी डिस्टेंस में फॉर्म हो रही है उस कंडीशन में आपको खिंचाव, तनाव महसूस होगा आपकी आंखों में, मतलब आपकी आंखें स्ट्रेन कंडीशन में रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, माइक्रोस्कोप आज का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।